जिंदा है तो जिंदा होने का एहसास दिलाना होगा। हर खौफ से जो खौफ पैदा करते हैं, इस खौफ से बाहर आओ, जीत तुम्हारा होगा। मिट्टी से पैदा हुए, भारत की मिट्टी के लिए लड़ेंगे और भारत की मिट्टी में मिल जाएंगे, समझे, भारत के लिए हैं। और मैं सुनिए, और मैं बता देता हूँ, मैंने एक नारा दे रखा था, हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, ये मुसलमान का नारा है। ये बिग लीडर हैं, वे हर मंच पर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उनका मांग है हिंदू राष्ट्र पर वे लोग तो वोट लिए हैं, तो आप लोग की बात क्यों मानेंगे? कहीं पटाखा फूटा नहीं, कहीं फोड़ दिया जाता, कुछ उपद्रवी लोग होते, घुस जाते और मुसलमानों को बदनाम करते, ये भी किया जाता है। जय हाँ, जमीन पर 5 बार सजदा करता है और इस मिट्टी से वो प्यार है और यही हमारा वतन है। मत पूछ मेरा मजहब क्या है, इंसानियत मेरा मजहब है और वतन हमारा हिंदुस्तान है। दुनिया को मैसेज दीजिए, भारत की जो ये लोग चौथे स्तंभ लोकतंत्र का है, खत्म हो जाए, इतना बिकाऊ हो चुका कि कहिए मत अब इसका। ये जो लोकतंत्र का अगर ये सच्चा आईना होता तो देश इस चौराहे पे नहीं खड़ा। आईन और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर ही ना बात कीजिएगा, आप भारत के कानून और आईन के साथ चल रहे हैं, ये बताइए क्यों किसी समाज के किसी विंग को आप प्रताड़ित करेंगे? क्यों किसी समाज के हक हुकूक को मारने की बात करेंगे? मैं ये कहता हूँ, जिंदा है तो जिंदा होने का एहसास दिलाना होगा। हर खौफ से जो खौफ पैदा करते हैं, इस खौफ से बाहर आओ, जीत तुम्हारा होगा। गांधी मैदान के से खौफ पैदा किया आप लोग? गांधी मैदान में मैं खौफ नहीं पैदा करने आया हूँ। मैं गांधी मैदान में अपने खौफ की बात, सरकार में क्यों पैदा करेंगे? हम लोग आतंकवादी हैं, उपद्रवी हैं, हथियारबंद लोग हैं, ये निहत्थे लोग हैं। और आपका उल्टी सीधी बातें मत कीजिए, ये गोदी मीडिया की बात मत कीजिए, साफ बात कीजिए। हम कह रहे हैं कि वर्षों से चला, कपड़े से पहचानते हैं लोगों को कौन आतंकवादी है कौन क्या। आपने पकड़ा बीजेपी के लोग? अरे बीजेपी के लोग तो हिंदुस्तान में नफरत फैलाने के लिए तुड़े हैं। ये लोग तो दो भाई को भाई से लड़ाने में तुड़े हैं। हमारा भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब जब वर्षों से सदियों पुराने एक यूनिटी के साथ भारत में रह रहे हैं, तो ये नफरत क्यों फैला रहे हैं? चंद दिनों में आपने जो भारत के दिलों को जो तोड़ने का काम किया, इसे हम सहन कैसे कर रहे हैं? इन लोगों को जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत में हुकूमत किया, उसी तरह उसी तर्ज पर ये लोग हुकूमत करना चाहते हैं और भारत की आजादी की फूट डालो और राज करो। मुसलमान वो कौम नहीं है। 57 कंट्री अगर आपने कहते हैं मुसलमानों का, तो आप बोलिए कि 57 कंट्री में कहाँ आतंकवाद है? आतंकवाद की बात करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की बात करते हैं, ये बेतुकी बात है। आपको सियासत करना और सियासत वोटों का बंटवारा करना है और 85% लोगों का वोट आपको लेना है। जब तक इनके सेंटीमेंट को हरास नहीं कीजिएगा, दूसरा पक्ष आपसे खुश नहीं होगा। आप खुश करने के लिए आप हर वो काम कीजिएगा जिसको आपकी आत्मा, आपके विवेक मर चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में जो हिंदुस्तान के अंदर भारत की जो ये लोग चौथे स्तंभ लोकतंत्र का है, खत्म हो जाए, इतना बिकाऊ हो चुका कि कहिए मत अब इसका। ये जो लोकतंत्र का अगर ये सच्चा आईना होता तो देश इस चौराहे पे नहीं खड़ा होता, जहाँ पे हम तमाम लोग जो है सड़कों पर आकर के विरोध कर रहे हैं। अरे लड़ना संविधान के लिए क्या ना, भारत के हुकूक के लिए, भारत की मिट्टी से पैदा हुए, भारत की मिट्टी के लिए लड़ेंगे और भारत की मिट्टी में मिल जाएंगे, समझे, भारत के लिए हैं। और मैं सुनिए, और मैं बता देता हूँ, मैंने एक नारा दे रखा था, हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, ये मुसलमान का नारा है। ये किसी मुसलमान ने भाई ने लिखा है, कोई दूसरे नहीं लिखा है। ऐ तिरंगा तू लहराए जा, वतन की आबरू है तू, वतन की शान है तू, शहीदों का अरमान है तू, नहीं कोई झुका सके। ये मुसलमान बोल रहा है, समझते कि नहीं? मुसलमानों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश मत। क्या करें जी, आप जो बोले, आप जैसे बोले कि आप लोग जो इतना आए कि इसको डराने के लिए, हम लोग डराने नहीं आए। जैसा कि आप ये यहाँ पे जो हम लोग आए हैं, एक मिनट, हम लोग आए हैं यहाँ पे शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए। लोकतंत्र में जो है कि शांतिपूर्ण ये आंदोलन करना जरूरी होता है। सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचे, फैसला लेना उनके हाथ में है, क्योंकि वो आवाम, कोई भी लोकतंत्र में सरकार जो है जनता के अनुसार काम करती है। तो वो हम लोग अपना विरोध जताने के लिए यहाँ आए थे, किन्हीं को डराने या धमकाने या हम लोगों को हिंदू समाज से हम लोगों को कोई नफरत नहीं है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो जो बीजेपी के जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी के लीडर हैं, वे हर मंच पर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उनका मांग है हिंदू राष्ट्र पर वे लोग तो वोट लिए हैं, तो आप लोग का बात क्यों मानेंगे? वो पहले एक मिनट पहले वो ये बता दें कि हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर वो भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं तो वो जरूर मानेंगे कि ये हिंदुस्तान कभी भी
ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, वो सेक्युलर ही रहेगा। बीजेपी के किसी भी नेता में अगर हिम्मत है तो उसको बोलिए, वो बोले कि हम भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं, तब हम बूझेंगे उनको। क्या कह रहे हैं सर? क्या बताएं, जो आप पूछना चाह रहे हैं हर आपके सवाल का जवाब देंगे। नफरत मत फैलाइए, इस मुल्क के दिलों को मत बांटिए, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। मुसलमानों को जिस तरह से आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, ये मुसलमान वो नहीं है। मुसलमान इस ज़मीन पर 5 बार सजदा करता है और इस मिट्टी से वो प्यार है और यही हमारा वतन है। मत पूछ मेरा मजहब क्या है, इंसानियत मेरा मजहब है और वतन हमारा हिंदुस्तान है। दुनिया को मैसेज दीजिए कि मत पूछ मेरा मजहब क्या है, इंसानियत मेरा मजहब है। इंसानियत के राह पे चलने वाला ये मजहब, आज अगर इस मजहब को आप जान लेंगे, इसका स्टडी करेंगे, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, तब आप समझिएगा कि ये मजहब सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म सिखाता है और सेकुलर थ्योरी इसी मजहब में आता है। और मैं कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटवारा नहीं करता हूँ। मेरे घर के आधा लोग हिंदू हैं। अगर बताएंगे तो स्टोरी दूसरी हो जाएगी, मत बताइए। तो ये मत कहिए हमने कभी नफरत नहीं फैलाया, नफरत फैलाने की बात नहीं की। हमने कभी हथियार नहीं उठाया कि हिंदू समाज के किसी भाई पर हमने तोहमत नहीं लगाया, उनके कल्चर पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन आप बार बार जिस चीज़ों को जानते नहीं, जो आपका स्टडी नहीं, जो आपका सब्जेक्ट नहीं, उन सब्जेक्टों पर आप सवाल खड़ा करते हैं। साहब, आपको शर्म नहीं आती है कभी? अरे आप जिस हिंदुज़्म की बात करें, उस हिंदुज़्म की बुराइयों को अगर देखते हैं, उस पर सवाल करते हैं। मुसलमान अगर सवाल खड़ा करेगा तो ये सवाल होगा कि मियाँ हो, ऐसे बोला हो। लेकिन जब हिंदू को हिंदू के अपनी बुराइयों की तरफ देखना चाहिए। मुसलमान तो अपनी बुराइयों और कमज़ोरियों को देख रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा भाई इस्लाम के रास्ते, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, जरा इसको स्टडी कीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसके भाई ये नफरत नहीं सिखाता है, ये मोहब्बत सिखाता है। और हाँ, नहीं, जैसा कि हमारा ये कहना था, बात नहीं, सवाल सुनिए। मेरा कहना ये था कि जो गांधी मैदान आप लोग भरे, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में है वर्तमान समय बिहार और सेंट्रल में, उन लोगों के अंदर खौफ पैदा हुआ कि नहीं मुस्लिम लोग जग चुके हैं, मुस्लिम लोग खौफ की बात नहीं। हम कह रहे हैं जब भारत के आईन में लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को रखने का अधिकार दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजोरिटी दिखाना ही पड़ता, अपने इसको दिखाना। आप देखते हैं कि भारत किस तरह से चलता, शांतिपूर्ण से। कहीं पटाखा फूटा नहीं, कहीं फोड़ दिया जाता है, कुछ उपद्रवी लोग होते घुस जाते और मुसलमानों को बदनाम करते, ये भी किया जाता है। हाँ, मैं मुसलमान कौम से नाता हूँ जी, मैं मुसलमान को बहुत बढ़िया से जानता हूँ और मुसलमानों के बीच में कभी नहीं रहता हूँ। हम में एक रैली हुआ था, दीन बचाओ देश बचाओ रैली, आप लोग को शायद याद होगा। यहाँ के जो डीएम थे हमारे साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था दूसरे दिन कि इतना बड़ा मजमा बिहार का यहाँ जमा हुआ और किसी तरह का जो है मैनेजमेंट में कोई गलती नहीं हुआ, ना कुछ फेडरेशन फैला। तो ये जो सभ्य समाज का एक हमारा जुटान था। और आप अगर कह रहे हैं कि डरने वाली बात, तो अगर वो डर तो डर जाए। हम तो चाहते हैं जब हम लोग निहत्थे होकर के इतना पावर में डरा सकते हैं, तो फिर जब आवाज खड़ी करेंगे तो कितना आवाज गूंजेगा। आप यही सोच सकते हैं। अगर लोग डर के बाद आप लोग पहला बार जो है आप लोग इस तरह मतलब पूरे गांधी मैदान को भर दिए। हाँ, देखिए जहाँ तक है सेकुलर पार्टी, देखिए हम सिर्फ लालू पार्टी के बाद सेकुलर पार्टी जो भी हमारे हैं, कल तक हम लोग नीतीश कुमार को भी सेकुलर मानते थे, उनको भी हम लोग अपना सेकुलर मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी पर हमला करने के विचार से नहीं आया हूँ। मुझे ये देख रहे हैं कि जब आपकी ये बातें, ये आपका शर्ट छीना जाएगा, ये गंजी छीनी जाएगी, तो आवाज उठाएंगे। तो ये आवाज उठाने वाले लोग हैं ना, जिनके हक हुकूक को मारा जाएगा, संपत्तियों को, अधिकारों का अतिक्रमण किया जाएगा। कानून और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बना के किसी को कमजोर करने की बात होती है। आप कमजोर करना चाह रहे हैं भारत के मुसलमानों को कमजोर, और ये दुनिया देख रही है। दुनिया में मैसेज जा रहा है कि भारत के मुसलमानों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस प्रताड़ना के खिलाफ तो आवाज उठेगी। आपने देखा है कि 2% सिख है, 2% सिख समुदाय के लोग हैं, कोई उसके खिलाफ बोलता है? तो ये जिंदा होना है तो जिंदा होने का एहसास कराना होगा। इसलिए एहसास करा दिया आज आप लोग। एहसास नहीं, एहसास का नहीं, हमको जिंदा रहना है के लिए हमें हर वक्त खड़े रहना होगा। आप कौम ही जिंदा है।